पर पहले आप ये देखिए कि मैं कहाँ रुका था। ये मेरी रियाद है और इतनी पतली गली है, कैसी भूल भुलैया और कितनी पतली गली है। मतलब एक्चुअली रात को ये बहुत डरावनी हो जाती है। अगर 3-4 आदमी एक साथ ऐसे चल रहे हो तो आपस में अटक अटक के चलेंगे। यू हैव हर्ड ऑफ एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी? जियोग्राफी? नो, नॉट जियोग्राफी। अब यहाँ का फंडा आप अच्छे से समझ लो। अगर आप यहाँ पे किसी से भी डायरेक्शन मांगोगे उतने में ही वो आपको पकड़ देगा, बहुत खुश होके, बहुत एक्साइट होके, और आपको घर तक पहुँचाने की कोशिश करेगा। लेकिन टिप जरूर। ये इनकी वाइन शॉप थी, मतलब इनका ठेका था। Huge smile. But my picture is very small, but you have very beautiful tips. Perfect. Thank you, sir. ये शुरू हो गया वही मदीना एरिया। सुबह हम शेफ शॉइन में थे जहाँ पर ब्लू कलर का था, यहाँ पर सब कुछ ग्रे कलर का है। इतनी बढ़िया सड़क है। फिर से वही डरावनी गलियाँ चालू हो गई यार। सवाल ये है, क्या यहाँ का मदीना उतना सेफ है जितना टेटुआन का था? साफ सुथरा तो ज़्यादा है। क्या खतरनाक रियाद है यार, इतनी पतली गलियों में से आकर। वाह, अंदर रेस्टोरेंट भी है। ट्रैवल की कुछ कठिनाइयाँ और हैं। जैसे भी मैं रात में आया तो ये होटल वाले भाई साहब बोले कि अब हम डिनर आपके लिए कुछ नहीं बना पाएंगे, आपको पहले ऑर्डर करना था। अब मेरे में हिम्मत नहीं मदीना में अंदर जाने की, तो मैंने ये ऑमलेट और ये फ्रेंच फ्राइज बड़े ही मिन्नतें मांगकर उससे बनवाए। तो आपको ये सब भी चलता रहता है, कभी नाश्ता करने को नहीं मिलता, कभी खाना खाने को नहीं मिलता दिन का, कभी रात का। 8 बज गए सुबह के, मेरी नींद पहले ही खुल गई थी हमेशा की तरह। देखते हैं भाई मदीना का व्यू कैसा है यहाँ से, कुछ दिखता है क्या? अरे यार कैसे तो खिड़की, ऐसी खिड़की का क्या मतलब है जो नीचे गद्दे से ही टकरा रही है। ये देखो भाई हमारी रियाद, ऐसा लगता है किसी छोटे मोटे नवाब के महल में रह रहे हैं। वाह क्या बैठक है, कव्वाली कर सकते हो। ध्यान रहे सब रियाद में लिफ्ट नहीं होती है, कभी नहीं मिलेगी, और बहुत ही छोटी छोटी एलीज होती हैं, छोटे रास्ते होते हैं। मॉर्निंग मोहसेन। 2100 रुपये पर नाइट के हिसाब से मुझे मिली है रियाद। अब हम जहाँ जा रहे हैं वो जगह बड़ी स्पेशल है, और वो जगह हमें याद दिलाएगी रोम के बारे में। We go there, right? पर पहले आप ये देखिए कि मैं कहाँ रुका था। ये मेरी रियाद है और इतनी पतली गली है, यहाँ से हमको जाना है। माय गॉड, कैसी भूल भुलैया और कितनी पतली गली है। मतलब एक्चुअली रात को ये बहुत डरावनी हो जाती है। एक जगह है जिसका नाम है वॉल्यूबिलिस। वॉल्यूबिलिस यहाँ से करीब 60-70 किलोमीटर दूर है। 4th या 5th सेंचुरी BC में ये मॉरिटेनिया की कैपिटल हो सकती थी, और तब यहाँ रोमन्स का इन्वेजन हुआ था। मतलब ये जो प्रॉपर सेंट्रल मोरक्को एरिया जो है, यहाँ पे रोमन्स का अच्छा खासा कब्जा था। सो ही इज मिस्टर तारिक। Hello everyone. I think yesterday night I came by the same route. I got lost almost here, where I found 2 guys. They didn't know English, but they tried to help me so much. Then they got another man who knew some English, and then he helped me a lot. And he transferred me to another man, and then he transferred me to another man. So you're a specialized doctor or? I'm a specialized doctor. You have heard of angioplasty, angiography? Geography? No, not geography. अगर ये गलियां आपको पुरानी लगती हैं तो सोचिए यहाँ क्या होगा 2500 साल पहले। Hello my friend, my name is Agamya. Can I keep my bag on the back side? I'll sit here. See you soon, Tariq. Bye. करीब 600 सालों से एक किंगडम चला आ रहा था, मोरिश किंगडम। इस किंगडम की राजधानी किसी समय थी वॉल्यूबिलिस, और इसके आखिरी राजा थे टॉलमी।
जिन्हें फर्स्ट सेंचुरी में रोमन एम्परर कालीगुली ने मार डाला। और तभी से वॉल्यूबिलिस रोमन एम्पायर के कब्जे में आ गया। 100 एकड़ में फैला ये शहर कुछ सालों तक तो फलता फूलता रहा, पर रोमन एम्पायर का भी अंत नजदीक ही था। इस शहर के बारे में पहली बार 1915 में पता चला। रोमन्स कैसे रहते थे और वाइन के कितने बड़े शौकीन थे। और इतनी भीड़ है, अरे बाप रे। देख रहे हो आप ये भीड़, मेला लगा हुआ है यहाँ पे लोगों का। Let me just take the ticket. Today is many people because today is Friday and every place in Morocco is closed. The Meknes first, they have the shopping in the mosque is closed because Friday is the big day of Muslims. That's why. That's everyone in Voriberis is open for everybody. That's what I was wondering. There are so many buses and cars. Yes, I know, but Assamari is Hello. Okay. And this place is 300 BC. Yeah. 20,000 people live in this place. 20,000 in 42 hectares. It's very big. So it started in 1915, the excavation. Yeah, it started in 1915. And the water come up the mountains is over there, the hot water, the sulfur waters. The sulfur waters, and they like it the Roman for massage because they have the beautiful the hammam in the past in the private hammam. And they say that it might have been the capital of Mauritania. The Mauritania, Tangitania, yeah. The capital of Mauritania, Tangitania. Good? Yeah. That's more village over there. This is named Moulay Idris. The place is the holy city. Yeah. Idris is descendant of the Prophet of Muhammad. And the people come in Ramadan for the pilgrimage. We can call it the Mecca of Morocco. But, no, yeah, exactly. But the people don't have money. Normally, the Mecca is Arabic Saudi. Yeah. And the mosaic for 2,000 years. And the three rooms is dining rooms. And the women in the middle name is Diana. Diana is the god of hunting, the hunts. सोचिए सारे पत्थर जो हैं 4th century BC के हैं, तो करीब 2300-2400 साल पुराने हो चुके हैं। This was the main street. Exactly. The main street is 400 meters for 2 gates. And the gates of the main entrance named the Tangier Gates. Tangier Arch, you can see direction of the Tangiers of the north of Morocco. And the down is the gates of the Arch of Caracal, the Imperium, the sea in direction of Rabat. तो अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वो इस सिटी की मेन स्ट्रीट थी। ये मेन रोड है, एक गेट वहाँ है, एक गेट यहाँ है, और ये दोनों तरफ जो है ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था। मतलब This is for water. Come up the mountains. Okay. पहाड़ों से जो पानी आता था वो इस चैनल के थ्रू अंडरग्राउंड जाता था। ये गॉड ऑफ वाइन का घर था। मतलब इतना बड़ा घर उन्होंने डेडिकेट करके रखा था गॉड ऑफ वाइन को, क्योंकि रोमन्स जो है पहले से ही वाइन को बहुत पसंद करते थे। कम अगेन, हाउस ऑफ Hercules. Yes. Okay, house of Hercules. 1,700 square meters. But this is the best house because you have the best mosaic. The house of Hercules. But this is the reception of house. Look, imagine they have the design of that mosaic. The beautiful design of the reception. Oh, this is private jacuzzi. The Polish people they named the Roman spa. Can you sit down again? That was great. My picture is very expensive, but Okay. if you want to. You've got a huge smile. But my picture is very smile, but you have very beautiful chips. Perfect. Thank you, sir. And the beautiful before you have water, you have fish, you have dolphin. And before Roman an aquarium just for decoration, just for looking, not for eating. Shops for wine. Exactly. Wow. ये इनकी वाइन शॉप थी, मतलब इनका ठेका था। So this must be the face of the shop. Yes, exactly. So I come here on the main street, give him money and Exactly. take the wine. वॉल्यूबिलिस का ये वाला गेट हमें ले जाता है उन लैटिन इंस्क्रिप्शंस की तरफ जिनसे बाद में इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। इस गेट के पीछे की फर्टाइल लैंड ही इन रोमन्स को यहाँ खींच कर लाई थी। कुछ ऐसे रहते होंगे वो यहाँ। बारह भगवानों को पूजने वाले रोमन्स का मंदिर कुछ ऐसा दिखता होगा।
Then one for you, one for the guide. Of course. Which one will you have? Oh, and which one will you recommend for me? Yes, good for you is Oreo and McDonald's. Oreo. पहली बार किसी को टिप में मैंने आइसक्रीम खिलाई होगी। You want Oreo? Yeah, okay, can. Okay. I'll take double caramel. वो जो आपको सामने दिख रहा है ना, वहाँ पे आइसक्रीम मिल रही है। वहाँ कोई नहीं बैठा उस आइसक्रीम की रखवाली करने को, उसका पैसा आपको यहाँ पर देना है। मैंने वहाँ से आइसक्रीम उठाई, यहाँ पे उसको बताया कि मैंने क्या लिया, उसका पैसा दे दिया। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना कुछ खरीदे सीट घेर लेते हैं। Back to Mr. Aziz. It's marvelous to see such a place which survived the earthquake. रोमन्स के जाने के बाद भी क्रिश्चियंस ने इस उपजाऊ जमीन को 700 सालों तक नहीं छोड़ा। उसके बाद 8वीं शताब्दी में इद्रिस डायनेस्टी के अंदर मुस्लिम सेटलमेंट्स यहाँ पर आकर बस गए। हमारे ड्राइवर भाई साहब अनार खरीद रहे हैं पीछे शीशे में, देखो। फिर 18वीं शताब्दी में एक बड़े भूकंप के बाद राजधानी को फेज में ट्रांसफर कर दिया गया। Yeah, it's fine. I'll take it. It's okay. I'll take it. I take it. I take it. No worries. अल्लाह शुक्रान। ये आदमी ज़बरदस्ती मुझे गाड़ी में बैठा रहा है। अरे मुझे तेरी हेल्प नहीं चाहिए भाई, टिप चाहिए उसको साथ में। ये देखो इन आंटी की भी हेल्प कर रहा है बिना बात के। क्या लुक है यार मदीना की, मतलब अरेबियन नाइट्स जो है ना उसकी याद आ गई मुझे। तो इसी मदीना में मैं कल रात को एंटर किया था। अब यहाँ का फंडा आप अच्छे से समझ लो। अगर आप यहाँ पे किसी से भी डायरेक्शन मांगोगे क्या, ज़रा सा पूछोगे कि भैया थोड़ा सा ये बता दो राइट में या लेफ्ट में है, उतने में ही वो आपको पकड़ देगा, बहुत खुश होके, बहुत एक्साइट होके, और आपको घर तक पहुँचाने की कोशिश करेगा। लेकिन टिप जरूर। थैंक यू। और उसके बाद वो आपसे कुछ ना कुछ मांगने की कोशिश जरूर करेगा। What movie you remember a name? The Alwan, Bollywood. Also because in Morocco, television, they say movie all the time. Movie Turkish. Oh wow. Turkish India. Turkish Indian. The Medina is here. Yeah, I'm going. My Riyadh is there. What is Riyadh? Al-Qaeda. Riyadh plus Al-Qaeda. Yeah. I go yesterday also. I came. What's your good name? Karim. Abdul Karim. Nice meeting you. Thank you, brother. And your English is also good. Thank you so really much. good. I speak 5 languages. Oh wow. French, Arabic, English, Spanish, Italian. Yeah. Oh. I've never been to school before. But how come Italian? Only from the tourists. How old are you? 22. At 22 you know 5 languages. Yeah. But in my city, day by day, we meet people from different countries. That's right. So it's easy. Faisal Qaid. And today is the festival in the tanneries. Tanneries? Yeah, the leather place. The Chuhara. Yeah. Do you been? No, I go tomorrow. बस इतने ही प्यार से बात करके ये आपको फंसाते हैं। Come and show you, bro. No, it's okay. I'm going to my Riyadh right now. No, but in the But you must know how to roam like the Romans. Yeah, but from here and from here also. I have to go to Riyadh first of all because I have something to change and I have a payment to make. If you are happy, make me happy. No problem. But वो कह रहे हैं कि मैं आपको मदीना टूर करा दूंगा, आप चलो जरा मेरे साथ। तो मैं पहले जाता हूँ अभी अपने रियाद में। क्या है कि जो ऑफिशियल टूर गाइड्स हैं वो यूजुअली 300 दिरहम लेते हैं और ये 200 दिरहम ही मांग रहा है। इसको 5 लैंग्वेजेस आती हैं। 5 से मुझे क्या मतलब, इंग्लिश आती है, वो इम्पोर्टेंट है। रियाद फैसल कायद, इतनी पतली गली से हमको जाना है। अब देखो इतना सा गेट है इस रियाद का। अगर 3-4 आदमी एक साथ ऐसे चल रहे हो तो आपस में अटक अटक के चलेंगे। वो खोल दो यार कोई। Hello friend, how are you? How are you? Yeah, I'm good. The tour was good. रोमन से प्रभावित होकर मैंने भी हमाम का मजा लिया। Come on, let's go.
8:30 बज गए और मदीना वैसे ही क्लोज हो गया है जैसा कल हो गया था। अब जैसे ये भाई साहब हैं हमाम से ही हैं, ये मुझे वापस मेरी रियाद ले जा रहे हैं, क्योंकि इनका कहना सही है कि मैं अपनी रियाद तक अकेले नहीं पहुंच पाऊंगा, गुम जाऊंगा। और उसके बाद वो उसकी टिप भी मांगेंगे ही, एक्सपेक्ट करेंगे और मुझे देना भी चाहिए। बुजुर्ग आदमी है, मेहनत कर रहे हैं। पर मोरक्को के इतिहास में ज्यूस की भी एक कहानी है। ये जो आपको छोटी छोटी दिख रही है ना, ये बच्चों की है। कुल मिला के 6000 बच्चे दफन है यहाँ पर।